ट्रिपल इंटीग्रेशन टॉपिक 2 सुनिए, ट्रांसफॉर्मेशन टू स्फेरिकल पोलर, स्फेरिकल पोलर में ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों इसको कैसे सीखना है ध्यान से सुनो। अभी स्फेरिकल पोलर तभी यूज करना है, स्फेरिकल पोलर कब यूज करना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फेरिकल पोलर तभी यूज करना जब इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कुछ टर्म दिखाई दे। कैसे टर्म? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे पहले हमने जो किया था वो सिर्फ पोलर था, उसमें क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते थे, आर स्क्वायर। इधर कैसे टर्म्स होने चाहिए, इंटीग्रल कंटेन्स द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू n/2 वाले टर्म। ओके, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ स्फीयर, देन कन्वर्ट टू स्फेरिकल पोलर, देन कन्वर्ट टू स्फेरिकल पोलर। तो बच्चों कंसेप्ट कैसा है, यहां पे एक्स वाई जेड के टर्म्स को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, आर थीटा फाई। पोलर में क्या कंसेप्ट था, एक्स एंड वाई को किस में कन्वर्ट करते थे हम लोग, आर एंड थीटा। इसमें क्या चेंज है, एक्स वाई जेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आर थीटा फाई। ओके बच्चों, इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरे को डेरिवेशन चाहिए, मैं लर्न नहीं कर सकता, तो उन बच्चों को मैं डिराइव भी करके देता हूं, लेकिन फिर उनका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, या फिर मैकेनिक्स में मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बच्चों को वो पता होना चाहिए। एंगल के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, रिमेनिंग कौन होता है, साइन। ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं एक्सिस बनाता हूं। ये देखो, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये किसकी तरफ जा रही है, आपकी तरफ जा रही है। ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस। फिर ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। आप समझ रहे हो, फिर से एक बार बोलो, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। सबको समझ में आ गया। अब बच्चों ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ओके, अब ये जो वेक्टर है बच्चों, ये कैसा है, दिख रहा है आपको, ओके, हवा में। ये एंड पॉइंट कौन है, पी है। सबको इमेजिन हो गया, ये एंड पॉइंट कौन है, पी है। अब पी का प्रोजेक्शन इस जमीन पे आएगा, ये जमीन दिखाई दे रही है, पी का प्रोजेक्शन यहां पे आएगा नीचे, और वो प्रोजेक्शन का नाम क्या है, एम। इधर देखो, इसको ऐसे नीचे कर दो तो नीचे को इसको क्या कहेंगे, एम। ओके बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, थीटा। फिर से देखो, ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, फिर से एक बार बोलो, जेड। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। ये कौन सी एक्सिस है, वाई। ये वेक्टर है। ओके, ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब मैं आपसे पूछूंगा, ऊपर देखो बच्चों, एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट कौन सा है, आर कॉस थीटा। ये इसका लेंथ मान लो आर है, इसका लेंथ कितना है, आर है, तो थीटा क्या लॉन्ग क्या रहेगा, आर कॉस थीटा। और नीचे की तरफ कौन रहेगा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा किसके अलॉन्ग था, जेड के अलॉन्ग, राइट है। तो जेड कर देखो, जेड क्या है, आर कॉस थीटा। किस किस को समझ में आ गया, आर और थीटा, यस। ओके ओके, जमीन पे क्या है, आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट कौन है बोलना, आर साइन थीटा। अब बेस में एंगल भी है, कितना है, बेस एंगल। बेस एंगल को मैं फाई बोल देता हूं, बेस एंगल को क्या बोलता हूं, फाई। अब ये फाई किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स के साथ फाई डायरेक्ट है। ओके, तो अब फिर से देखो, फिर से देखो सिस्टम कैसा था, बोलो बच्चा, बोलो सिस्टम कैसा था, ये ऐसा। हाँ, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। ये कौन सा है, वाई। ये रेडियस वेक्टर कितने का, आर। हाँ, ऊपर के साथ एंगल कितना था बोलना, ऊपर के साथ एंगल थीटा। ये कौन था, आर कॉस थीटा। नीचे कौन है, नीचे आर साइन थीटा। ये एंगल कौन है, फाई। अब आर साइन थीटा एंगल फाई से घूम जाए यहाँ पे, तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ये एक्सिस कौन है, एक्स है, देख, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। आर साइन थीटा एंगल के पास वाला कौन रहता, कॉस रहता ना, तो आर साइन थीटा ऐसे घूम गया एंगल के पास, आर साइन थीटा कॉस फाई। अब आर साइन थीटा दूसरी बाजू घुमा, आर साइन थीटा साइन फाई। किस किस को डेरिवेशन समझ में आ गया, यस। फिर से एक बार ये देखो, पी ऊपर गया तो जेड क्या लॉन्ग,
ये देखो रेडियस वेक्टर कितना है आर, ओपी मतलब कितना है आर, आर थीटा के अलोंग क्या रहेगा आर कॉस थीटा, इसलिए जेड कौन है आर कॉस थीटा। फिर ये नीचे गया तो क्या बन गया आर साइन थीटा। आर साइन थीटा किसके लिए एक्स और वाई दोनों के लिए, देखो आर साइन थीटा आर साइन थीटा। अब बेस एंगल कितना है फाई, किसके साथ है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ कौन आएगा कॉस आएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, और बचा हुआ है उसके साथ क्या आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। जिसको लॉजिकली समझा ठीक है, जिसको नहीं समझा लर्न कर लो, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। लॉजिकली कितने बच्चों को समझा वो हाथ ऊपर करे, ठीक है। अब यहां पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन dx dy dz के लिए रहेगा, dx dy dz के लिए रहेगा आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। 5 बार बोलेंगे सब लोग, dx dy dz इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। फिर से एक बार dx dy dz इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। फिर से एक बार dx dy dz इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब फिर से एक बार रिवीजन, ट्रिपल इंटीग्रेशन टॉपिक 2 ट्रांसफॉर्मेशन टू स्फेरिकल पोलर, मतलब एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको किस में कन्वर्ट करना है आर थीटा एंड फाई। इफ ये कब यूज करना है, यूज दिस इफ इंटीग्रल कंटेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू n/2 और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ स्फीयर, देन कन्वर्ट टू स्फेरिकल पोलर। कैसे कन्वर्ट करते हैं स्फेरिकल पोलर के लिए, बोलो एक्स की वैल्यू बोलो आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई के लिए आर साइन थीटा साइन फाई, जेड के लिए आर कॉस थीटा, dx dy dz के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz है, लिमिट्स अगर मान लो x y z के है तो उसमें उसको किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चा आर थीटा फाई, आर थीटा फाई में कन्वर्ट करेंगे। इसमें इनर लिमिट्स हमेशा किसके रहते हैं आर, फिर कौन रहना चाहिए थीटा, फिर कौन रहना चाहिए फाई। सही है बच्चों, आर थीटा फाई। आर थीटा फाई। हाँ इसमें वैसा कोई प्रतिबंध नहीं है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसमें कोई भी कहीं भी रह सकता है, इसलिए मैं ये इरेज कर देता हूं, ये नहीं रखते हम लोग। चलो ये हो गया बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट चालू कर देता हूं, स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब स्टैंडर्ड लिमिट्स बच्चों को सिखाने हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूं, एक एंटायर स्फीयर के लिए, फिर हेमिस्फीयर के लिए, फिर है पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए, ठीक है। तो स्फीयर क्या होता है बच्चों, एक वाटरमेलन या एक फुटबॉल, फुटबॉल कैसे दिखता है वो होता है स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर बनाना है, स्फीयर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं ध्यान से सुनिए। अभी एक स्टिक लेता हूं जिसका रेडियस कितना है आर, क्या है रेडियस आर, ये देखो यहां से यहां तक कितना है आर, ओके। या फिर आप बोल सकते हो इसका रेडियस आर जो है वो इक्वल टू क्या है ए, क्या है ए, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना है बच्चों ए, ओके। अब मैं मेजर करना चालू करूंगा एक बेस से, इसको बोलूंगा यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे गया तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है बेटा ए, आप समझ रहे हो, ओके। आपको चाहिए तो आपके लिए ऐसा रखता हूं। अब बोलो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आर की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बाहर की तरफ गया तो आर की वैल्यू क्या आएगी ए, समझा, ओके। तो बच्चों एक स्फीयर अगर मैन्युफैक्चर करना है तो आर मुझे चाहिए कहां से कहां तक, आर इक्वल टू 0 से लेके ए तक। फिर उसके बाद में इसको मैं एरिया स्वाइप करने को बोलूंगा ऐसे, थीटा इक्वल टू मान लो ये 0 डिग्री है, ओके। तो थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई तक, थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई तक उसने एरिया स्वाइप किया, वो एरिया स्वाइप किया वो क्या था सेमी सर्कल, वेरी गुड। ये देखो फिर से एक बार, एक स्टिक है, स्टिक के लिमिट्स कहां से कहां तक बोले मैंने, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू ए। फिर मैं देखो ध्यान से देखना कौन सा एरिया स्वाइप हो रहा है, ऐसा गोल घुमा दिया, कौन सा एरिया स्वाइप हुआ बेटा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के लिए आपको थीटा कहां से कहां तक लेना पड़ा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई। अब ये जो सेमी सर्कल है ये देखो, ये सेमी सर्कल इमेजिन हो रहा है, ये सेमी सर्कल को पूरा 360 गोल घुमा दिया तो क्या बनेगा
स्फीयर बनेगा। किस किस को इमेजिन हुआ? इमेजिन हुआ बच्चों? जैसे मान लो मैं किसी रेक्टेंगल को ले रहा हूं, हाँ ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को ऐसा पूरा 360 घुमा दिया तो क्या बनता है? सिलेंडर बनता है, आप जानते हैं ना, है ना? वैसे किसी सेमी सर्कल को, सेमी सर्कुलर शेप को पूरा गोल घुमा दिया तो क्या बनता है? स्फीयर बनता है, स्फीयर बनता है, स्फीयर फुटबॉल बनता है। किस किस को समझ में आ गया? तो पूरा गोल घुमा दिया का मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। फिर से एक बार स्फीयर बनाने की विधि बताओ। सबसे पहले r इक्वल टू 0 से लेके a तक, फिर थीटा इक्वल टू कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई, पाई यानी 180 डिग्री। क्या बन गया? सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल को कैसे घुमाना पड़ेगा? अलोंग द डायमीटर पूरा 360 यानी 0 से लेके 2 पाई। तो इस तरह से आप नेचुरली लिमिट्स लर्न कर सकते हो, लेकिन जिसको इमेजिन नहीं होता उसको लर्न करने पड़ता है ये, लेकिन इमेजिन होने के लिए आसान है ना। एक बार फास्ट, एकदम फास्ट रिवीजन। चलो, r 0 से लेके a, थीटा 0 से लेके पाई, क्या बन गया? सेमी सर्कल। फिर इसको पूरा गोल घुमा दिया 0 से लेके 2 पाई, किसको? फाई। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों, हेमिस्फीयर बनाने की विधि क्या है? हेमिस्फीयर बनाना है। हेमिस्फीयर मतलब समझते हैं आपको? हेमिस्फीयर मतलब फुटबॉल है, उसको बीच में काट दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि हवा निकल जाएगी। चल, वाटरमेलन है, स्फेरिकल शेप का वाटरमेलन, कलिंगड, आप बीच में से काट दो, जो आधा पार्ट है वो क्या है? हेमिस्फीयर। सबको समझा बेटा? ओके, अब हेमिस्फीयर बनाने की विधि क्या है? देखो, ये स्टिक ले लो, r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? a, समझा? r इक्वल टू 0 से लेके a। अब इसको गोल घुमाएंगे, थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, कहां से कहां तक? देख, थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, क्या बन गया बेटा? क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल म्हणजे समजतं सगळ्यांना? ओके, हाँ, चतकोर जो मराठी मीडियम के, हाँ। फिर से एक बार, मजाक नहीं। ये देखो, r इक्वल टू 0 से लेके a, फिर थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90। फिर इसको कैसा घुमाना पड़ेगा? पूरा 360। ये जो क्वार्टर सर्कल बना है, इसको पूरा 360 गोल घुमाया तो क्या बनेगा? ये देखो मेरे हाथ में क्या है? ये हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर है। आधा स्फीयर अगर बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? क्वार्टर सर्कल, और फिर उसको पूरा 360 घुमाना पड़ेगा। पूरा स्फीयर बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? सेमी सर्कल, और उसको पूरा गोल घुमाना पड़ेगा। किस किस को इमेजिन हो गया बच्चों? तो लिमिट्स आप मेरे को बताएंगे, बिना देख के बताएंगे? चलो, बिना देख के लिमिट्स बताना, बिना देख के। ओए चल, स्फीयर बनाने की विधि बताओ। r 0 टू a, फिर थीटा 0 से लेके पाई, फिर 0 से लेके 2 पाई, फिर से 0 टू a, 0 टू a, फिर पाई, 0 टू, इमेजिन हो रहा है ना बच्चों? हाँ, हेमिस्फीयर बनाने की विधि बताओ। थांबा, याला असं करून देतो म्हणजे इमेजिन होईल 3D आहे। ओके, बोलो, r 0 टू a, फिर थीटा 0 टू पाई बाई 2, फिर फाई 0 टू 2 पाई, 0 टू a, 0 टू पाई बाई 2, फिर फाई 0 टू 2 पाई। आसान है। अब ये है पॉजिटिव ऑक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पॉजिटिव ऑक्टेंट मैं बच्चों को अच्छे से समझाता हूं। मान लो बच्चों, मेरे पास एक एप्पल है। अब एप्पल 2 लोग खाने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा? उसको बीच में से काटूंगा, हाफ हाफ, ये हाफ उसको दूंगा, ये हाफ मैं लूंगा और खा लूंगा। मान लो 2 के 4 हो गए अभी। अब 4 लोग खाने वाले हैं, तो एप्पल को कैसे काटा जाएगा? देखो, ऐसे आधा किया, फिर वो आधे का फिर आधा किया, यानी कितना किया? 1/4। फिर सबको एक एक पीस दे दिया और 4 लोगों ने खा लिया, उसको क्या बोलेंगे? 1/4। लेकिन अब मान लो 8 लोग है, 8 लोग है, तो कैसे काटोगे एप्पल को? देखो, आधा किया, फिर उसका फिर से क्या किया? आधा किया, और उसका फिर से आधा किया। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये एप्पल है, इसको अगर आधा किया
तो एप्पल कैसे दिखेगा? 3D में दिखाता हूं मैं। ये एप्पल, बीच में इसके सीड्स ऐसे दिखते हैं आपको, बराबर? ओके, अब ये आधे एप्पल का फिर से आधा एप्पल किया, यहां से काटेगा तो कैसे दिखेगा एप्पल? ऐसा। शांत, आप समझ रहे हो? हाँ, अब इसका फिर से आधा करूंगा, इसका फिर से आधा, मतलब यहां से काटूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। 1/8 पार्ट, वो 1/8 पार्ट जो होता है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट। 1/8 पार्ट को क्या कहते हैं? ऑक्टेंट। तो बच्चों पॉजिटिव ऑक्टेंट मतलब इसमें भी क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जो ऑक्टेंट रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ये है पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो बच्चों पॉजिटिव ऑक्टेंट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे करूंगा देखो ध्यान से। आर कहां से कहां तक? 0 टू ए। फिर क्या करना पड़ेगा बोलो? थीटा 0 टू π/2, क्या बन गया? क्वार्टर सर्कल। अब इस क्वार्टर सर्कल को कहां सुलाना है? फाइ 0 टू π/2। नहीं इमेजिन हुआ बच्चों? फिर से देखो, आर 0 टू ए, आर 0 टू ए, 0 टू ए, सही है। अब देखो थीटा कहां से कहां तक बेटा? 0 टू π/2, क्या बन गया? क्वार्टर सर्कल। थीटा कहां से कहां तक बोला बेटा? 0 टू π/2। अब ये क्वार्टर सर्कल को कितना रोटेट करूं ताकि सिर्फ क्वार्टर सर्कल बने? π/2। आप इमेजिन कर रहे, ये देखो ना, ये स्टिक है, ये ऐसा घूमेगा तो फिर से क्वार्टर सर्कल, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है? क्वार्टर सर्कल। ये इमेजिन होता है कि नहीं होता बेटा? तो फाइ कहां से कहां तक बेटा? 0 टू π/2। तो हमें ऐसे लिमिट्स लेने के डिसीजन न्यूमेरिकल्स में लिमिट्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लिमिट्स लेने के लॉजिक्स मैंने आपको सिखाया, बच्चों को इमेजिन करवाने की कोशिश की कि लिमिट्स कैसे होते हैं, और विश्वास दिलाया कि ये सच है। ओके, आपको सबको विश्वास हो गया बेटा? ओके, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले, देखते कोई भूल तो नहीं गया। मैं ये इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, इरेज हो जा। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्फेरिकल पोलर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स के लिए क्या करेंगे बोलो? ये देखो, सबसे पहले जेड का करते हैं, थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब ये नीचे आएगा तो आर साइन थीटा दोनों को मिल जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। देखो ना, नीचे आएगा एक्स वाई प्लेन में तो दोनों को आर साइन थीटा मिलेगा। अब ये फाई एंगल से एक्स की तरफ गया, कॉस फाई, और बचा हुआ साइन फाई। आसान था ना? बहुत आसान था। ये इरेज करना रह गया। हाँ बोलो बेटा, dx dy dz को क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, f ऑफ एक्स वाई dx dy dz को किस में कन्वर्ट करना है? ट्रिपल इंटीग्रेशन, इनर लिमिट्स r के, फिर थीटा के, फिर फाई। मैंने आपको प्रोसीजर भी बताया, विधि बताई, स्फीयर कैसे बनाना है, हेमिस्फीयर कैसे बनाना है, पॉजिटिव ऑक्टेंट कैसे बनाना है, सब सिखाया। अब बच्चों बोलो इधर क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। इधर क्या लिखते हैं? आर dx dy dz की जगह पे आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। उसके बाद में लिमिट्स फिर से रिवाइज करना मतलब आपका अपमान करना, कर दूं? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कितने बार आया देखो बच्चों, कितना स्टार न्यूमेरिकल है? 9 स्टार न्यूमेरिकल। चलो बच्चों, तो ये स्फेरिकल पोलर से करना है, कैसे समझा? सर टाइप वो चल रहा है इसलिए समझा। नहीं, एग्जाम में दिया नहीं जाएगा कि कौन सा टाइप चल रहा है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मेंशन होगा, तो उसमें कैसे करेगा? देख, यहां पे माइनस 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 कॉमन ले लिया, अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एज इंटीग्रल कंटेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू n/2 टाइप टर्म। ये n/2 क्या है सर? ये अंडर रूट में है ना, रेस टू क्या है फिर? 1/2। तो उसके टाइप का अगर टर्म दिखे तो हमें इसको जरूर किससे करना है? स्फेरिकल पोलर से करना है। तो बच्चों स्टेप 1 मैं सेंटेंस लिखूंगा,
ये ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, टेकन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। पॉजिटिव ऑक्टेंट मतलब आपको समझा बेटा, देखो पॉजिटिव ऑक्टेंट मतलब इस रीजन में 1/8 पार्ट ऑफ द एप्पल। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 बोलो, एज इंटीग्रल, बोलो ना, कंटेन्स कौन सा टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू n/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू n/2 टर्म। सो कन्वर्ट टू स्फेरिकल पोलर, सो कन्वर्ट टू स्फेरिकल पोलर। स्फेरिकल पोलर कैसे करते हैं बेटा, बोलिए, एक्स वाई जेड, जेड आसान है, जेड क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा है, और एक्स एंड वाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, एक्स के लिए कॉस फाई साइन फाई। ऐसे लर्न करो, आइडिया लगाओ, जिनको इमेजिन नहीं होता आइडिया लगाओ और लर्न करो। बाकी डेरिवेशन तो मैंने बता दिया कैसा है। dx dy dz के लिए क्या लिखेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, सही है। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा न्यूमेरिकल इसमें बैठ जाए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है बच्चों, ज्यादा बड़े नहीं। सही है, चलो हो गया, ये z रह गया ना, इसको उठा देते हैं। हाँ चलो बच्चों, अब नेक्स्ट कैसे होगा, नेक्स्ट अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 बोलो, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट। आप लोगों ने बताना है मुझे, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए बोलो, इनर लिमिट्स किसके है, आर, फिर थीटा, फिर फाई। पॉजिटिव ऑक्टेंट बनाने की विधि बताओ, आर कहां से कहां तक, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए। लेकिन अपने केस में ए कौन है, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 1। ये जमता है क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, मतलब रेडियस कितना है 1। ये वही स्फीयर है जो सेंटर, जिसका सेंटर क्या है 0,0,0 एंड रेडियस इज व्हाट 1। तो बच्चों आर कहां से कहां तक, 0 to 1, थीटा कहां से कहां तक, 0 to π/2, फाई कहां से कहां तक, किस किस को झेपा, समझा, ओके वेरी गुड। रोक, 0 to 1, थीटा 0 to π/2, फाई 0 to π/2। बच्चों ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको बीटा गामा रिडक्शन का भी रिवीजन होता है, कर्व ट्रेसिंग का भी रिवीजन होता है, स्फीयर कोन सिलेंडर का भी रिवीजन होता है। कुछ लोग बोल रहे थे ना सर रिवीजन लो, लो रिवीजन लो, सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे, सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे। देखो dx dy dz के लिए क्या लिखो बेटा, बोलो dx dy dz के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, नीचे अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चा 1 माइनस, एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे पूरा माइनस कॉमन लिया तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, राइट है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। मैंने लिखा है क्या पीछे, नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ, इधर लिख देना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए क्या लिखो, आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आर स्क्वायर, सही है, ओके। अब जिसको डेरिवेशन चाहिए ना वो टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन डेरिवेशन, इसके डेरिवेशंस है टेक्स्ट बुक में लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं। अब बच्चों ओए, लिमिट्स आर कांस्टेंट, 0 to 1, 0 to π/2, 0 to π/2, ये सारे लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट। तो सेंटेंस क्या लिखते, बोलो हैज, बोलो ना, लिमिट्स आर कांस्टेंट, कल लिखा है, एंड वेरिएबल्स आर सेपरेबल या सेपरेट देन डबल और ट्रिपल
इंटीग्रेशन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ, बोलो ना, अरे बोलते भी नहीं, सिंगल इंटीग्रल, प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रल्स। तो लिमिट्स अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल्स को भी सेपरेट होने में कोई दिक्कत नहीं, तो हम डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन के केस में डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशंस ले सकते हैं। चलो बच्चों, फिर इंटीग्रेशन चालू कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कहां से कहते हैं, फाई को कहां से कहते हैं, 0 से लेके π/2। उसके बाद में बेटा डी फाई उसका उसके पास दे दो, डी फाई दे दिया सर। उसके बाद में नेक्स्ट थीटा 0 से लेके π/2। थीटा की कौन सी टर्म है, ओनली साइन थीटा, डी थीटा। उसके बाद में बेटा आर कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1, क्या है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डी आर। सही है, ओके। अब ध्यान से सुनना, ओके। हाँ, डी फाई का इंटीग्रेशन बताओ, ओए डी फाई का इंटीग्रेशन बताओ ना। फाई, इतना धीरे से, इतना कंफ्यूजन क्यों, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है, एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या चाहिए, फाई। चलो 0 से लेके कहाँ तक, π/2। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2। अब बच्चों यहाँ पे क्या करूँ ताकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे क्या करूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करूँ, ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ बच्चों, पुट r इक्वल टू साइन टी, आर की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, साइन टी। तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, डी आर इक्वल टू, बोलते भी नहीं, साइन टी का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस टी डी टी। और लिमिट्स का चक्कर बाबू भैया, बोलो, बोलना, लिमिट्स पहले आर के थे, आर के कहां से कहां तक थे, 0 to 1, ये स्टार इक्वेशन है, बोल चेंज कैसे करूं, बोलना, आर की वैल्यू 0 डाल, साइन टी कब 0 रहता है, साइन टी कब 0 रहता है, व्हेन टी की वैल्यू 0, साइन 0 0 है। ओके, आर की वैल्यू 1 डाल, साइन टी कब 1 होगा, जब टी की वैल्यू π/2। समझ में आ रहा है, इधर π/2। तो बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, बोलो, नीचे क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा, π/2। इधर आर स्क्वायर मतलब कौन, साइन स्क्वायर टी, राइट। नीचे अंडर रूट में क्या है बच्चा, अंडर रूट में 1 माइनस ए, आर साइन टी है तो आर स्क्वायर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर टी, इंटू डी आर, डी आर की जगह पे क्या है, कॉस टी डी टी। सबको समझ में आ गया ये, फिर से एक बार, आर की जगह पे क्या डाला है, साइन टी, तो आर स्क्वायर कौन रहेगा, साइन स्क्वायर टी, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर की जगह पे कौन है, साइन स्क्वायर टी, डी आर की जगह पे कौन है, कॉस टी डी टी। लिमिट्स पहले 0 to 1 थे, अब 0 to क्या है, π/2। अब जो लोग होशियार है मुझे बताओ, क्या मैं कॉस टी और इसको कैंसिल कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या है, कॉस स्क्वायर टी, एंड अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी इज व्हाट, कॉस टी। तो नीचे भी कॉस टी है, ऊपर भी क्या है, कॉस टी है। आंसर्स आ चुके हैं बच्चों, आंसर्स आ गए, देखो ना, लिमिट डालो, अपर लिमिट फाई की जगह पे π/2 माइनस 0। अब इधर बोलो, cos π/2, cos π/2 क्या रहता है, cos π/2 0 0 माइनस cos 0 क्या रहता है, 1 अलॉन्ग विथ अ माइनस साइन। ओके, यहां पे सिर्फ साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन है,
इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, π/2 साइन स्क्वायर टी डी टी। बच्चों मेरे को अब पता चल जाएगा कौन बच्चा घर पे पढ़ाई करता है। π/2 एज इट इज, माइनस ऑफ माइनस 1। ओके, साइन स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ 0 to π/2। 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ 2 1 π/2। 2 2 * 4, 4 2 * 8, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज द फाइनल आंसर। अरे रिडक्शन फॉर्मूले, ओके। इवैल्यूएट डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। बच्चों क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx, 0 to ∞ dy, 0 to ∞ dz, 1 + x² + y² + z² द होल स्क्वायर। बच्चों आपको एक ट्रिक बता दूं, जब भी एग्जामिनर ऐसा देगा कोऑर्डिनेट्स ऐसे देगा, देखो x के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक, 0 से लेके ∞, फिर y के कोऑर्डिनेट्स देखना, देख नहीं रहे हो आप, ये देखो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम देगा कभी भी एग्जामिनर। मैंने क्या कहा, x के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक, 0 से लेके आपकी तरफ आते हुए ∞, y मान लो ये है 0 से लेके कहां तक, ∞, और z 0 से लेके कहां तक, ∞। तो बच्चों आप है ना थोड़ा इमेजिन करो, मैं इसके ऊपर ऐसे कवर लगा देता हूं, यहाँ पे एक कवर लगा देता हूं, यहाँ पे एक कवर लगा देता हूं, नीचे एक कवर लगा देता हूं, ये क्या बन गया, ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट बन गया। तो जब भी लिमिट्स ऐसे दिखाई दे तो क्या समझना, ये क्या है, पॉजिटिव ऑक्टेंट है। किस किस को समझ में आ गया? तो 0 to ∞, 0 to ∞, 0 to ∞ ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ऑक्टेंट है ये, ऐसा इसका मीनिंग है। तो चलो बच्चों काम चालू कर देता हूं मैं। देखो एज इंटीग्रल कंटेन्स, स्टेप वन क्या लिखूं, स्टेप नंबर 1, as integral contains x² plus y² plus z² raised to n/2 term. So convert to polar. So convert to spherical polar. So convert to spherical polar. Spherical polar में conversion कैसा है? Put x equal to r, इसको पहले छोटा कर देते हैं, put x equal to y equal to z equal to r cos थीटा लर्न किया है बच्चों ने। ऊपर क्या है, r sin थीटा। अब x के लिए क्या है, cos phi, नीचे कौन है, sin phi, और dx dy dz r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d phi। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जाम में बच्चों इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है या फिर नीचे जो दिया है उस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के सम बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान, 3-4 लाइंस में आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, और हम यहाँ पे लिमिट जो है वो पॉजिटिव ऑक्टेंट के लगाएंगे। मैं एक्सिस सिस्टम ले लेता हूं मेरे हाथ में, देखो ये किसके लिमिट्स है, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz चल रहा है तो z के लिमिट्स है, ये किसके, x के, ये किसके, ये y के, और ये x के। तो बच्चों x y z सबके लिमिट सेम है, कहां से कहां तक। मान लो ये x एक्सिस है, ये आपकी तरफ आ रही है, तो इसके लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट। उसके बाद में y एक्सिस मान लो ऐसी है, ऐसी, इसके लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, 0 से लेके इनफाइनाइट। और z एक्सिस कहां से कहां तक है,
0 से लेके इन्फिनिट ऊपर की तरफ। तो ये जो है ना बच्चों, ये इसको मैं अगर ऐसे कवर कर दूं, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे कवर कर दूं, इसको भी ऐसे कवर कर दूं, इसको ऐसे कवर कर दूं, नीचे से कवर कर दूं, ये कैसे दिखता है? ये पॉजिटिव ऑक्टेंट की तरह दिखता है, पॉजिटिव ऑक्टेंट की तरह दिखता है। तो लिमिट्स जो हम चेंज करेंगे और नए लिमिट्स लगाएंगे वो किस करेंगे? पॉजिटिव ऑक्टेंट के रहेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे देखो, पॉजिटिव ऑक्टेंट जनरेट करने के लिए रेडियस की वैल्यू चाहिए। रेडियस यहाँ पे कहां से कहां तक रहेगा? आर इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट, आर इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट। फिर इसको कहां से कहा? थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, फिर फाई इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2। लिमिट सबको इमेजिन हो गए? चलो बच्चों मैं लिमिट्स लगा देता हूं। स्टेप टू बोलो बच्चों, ट्रिपल इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? आर 0 से लेके इनफाइनाइट, थीटा 0 से लेके पाई बाई 2, फाई 0 से लेके पाई बाई 2। dx dy dz के लिए क्या डालोगे बेटा? बोलो, dx dy dz के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। और नीचे कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर। तो 1 प्लस आर स्क्वायर का क्या करेंगे? स्क्वायर। ओके, यहां तक हो जाने के बाद एज ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट लिखता हूं मैं, एज ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट, बोलो, एंड वेरिएबल्स आर सेपरेटेड या सेपरेबल है, देन डबल और ट्रिपल, इसमें से कोई भी अगर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन। बच्चों मैं जानबूझ के ये सेंटेंस आपको हर न्यूमेरिकल में लिखवा के देता हूं ताकि आप भूले ना, रूल्स भूले नहीं, क्योंकि M3 में 12 फिर से आने वाले हैं, M3 में फिर से आएगा ये, तो तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूला। ये सेंटेंस आपके दिमाग में डायरेक्ट टाइप हो जाना चाहिए। एज ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर सेपरेट या सेपरेबल है, तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशंस। तो बच्चों चालू कर देते हैं। फाई की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई 2, किसका? डी फाई। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई 2, अंदर क्या लिखूंगा? साइन थीटा डी थीटा। फिर आर की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके इनफाइनाइट तक, क्या रहेगा? आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इनटू व्हाट? डी आर। सही है बच्चों? होल स्क्वायर भी है, 1 प्लस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो बच्चों ऐसा सम अगर आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना मैं आपको सिखा देता हूं। पुट आर स्क्वायर इक्वल टू, साइन टी मत करो इस बार, यस वेरी गुड, किसने बताया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आर स्क्वायर की जगह पे tan टी डाल दो, आर स्क्वायर आर या फिर आर की जगह पे tan टी डालो। ऐसा क्यों? मैं रीजन दे देता हूं। आर इक्वल टू tan टी डालो। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या होता है? सेक स्क्वायर टी। 1 प्लस साइन स्क्वायर टी कुछ नहीं रहता, वो 1 माइनस रहता ना तो साइन डालने का। देखो फर्क दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पे क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर आर की जगह पे साइन डाला, क्योंकि 1 माइनस आर स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर। वैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है बेटा? सेक स्क्वायर। या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है? कोसेक स्क्वायर। तो किसी बच्चे ने आर की जगह पे कॉट स्क्वायर भी डाला ना, कॉट भी डाला ना, आर की जगह पे कॉट डाला, आर इक्वल टू कॉट टी, तो भी उस बच्चे का आंसर सही आएगा। लेकिन उसको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आगे के सारे फॉर्मूले जाने चाहिए। तो ये 2 टेक्निक्स है इसको सॉल्व करने के, ये अनुभव के साथ आते हैं। और ये अनुभव कब आते हैं? ये अनुभव आपको कब आए हैं? आपने ये 11th 12th में ये एक्सरसाइजेस किए हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं किए तो अभी कर लो। पुट आर इक्वल टू tan टी, तो डी आर इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी डी टी, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो
tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t dt, स्टैंडर्ड है ये। अब आगे लिमिट्स पहले किसके लिए थे, इसको स्टार बोल देते हैं। लिमिट्स r के लिए 0 टू इंफिनिटी था बच्चों, अब t के लिए रहेंगे। चलो r की वैल्यू 0 डालो, tan t कब 0 है, जब t की वैल्यू 0 है, tan 0 0 असता। फिर इन्फिनिट डालो, tan t कब इन्फिनिट है, पाई बाई 2, तो t के लिमिट 0 से लेके क्या हो गए, पाई बाई 2। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, डी फाई का इंटीग्रेशन, फाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो मैं लिख देता हूं बेटा डी फाई का इंटीग्रेशन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2। उसके बाद में कौन है बच्चा, साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन बोलो ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स कहां तक 0 से लेके पाई बाई 2। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या डालू, tan स्क्वायर टी डालना पड़ेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर टी द होल स्क्वायर, और dr की जगह पे sec स्क्वायर टी dt। चलो इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई 2, आर स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर टी, नीचे कौन है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर टी का स्क्वायर, और इधर dr की जगह पे क्या डालूंगा, टी dt, सही है, sec स्क्वायर टी dt। अब बच्चों सुनो ध्यान से, अपर लिमिट डाल दो, यहाँ पे कौन रहेगा, पाई बाई 2 माइनस 0, ओके, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या रहता है, कॉस पाई बाई 2 0, तो पहला वैल्यू 0, माइनस कॉस 0 क्या रहता है 1, लेकिन विद माइनस साइन है ना। ओके, जिस बच्चे को नहीं पता मैं साइड में लिख के देता हूँ बेटा, जिस बच्चों को नहीं पता मैं साइड में लिख के देता हूँ, कॉस पाई बाई 2 क्या है 0 है, और कॉस 0 क्या है 1 है। चलो अगला स्टेप यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, जो बच्चा जानता है उसके लिए tan स्क्वायर टी एज इट इज, 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या है sec स्क्वायर टी का स्क्वायर इनटू क्या है sec स्क्वायर टी dt। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ऊपर एक sec स्क्वायर टी है और नीचे sec स्क्वायर टी का स्क्वायर है, मतलब sec स्क्वायर टी इंटू sec स्क्वायर टी, तो एक sec स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कैंसर। सबको समझ में आ गया बेटा, आपको समझा, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पाई बाई 2 माइनस 0 इज व्हाट, पाई बाई 2, माइनस ऑफ माइनस 1 इज व्हाट 1, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। मुझे बताओ tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो tan स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, एंड 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी क्या रहता है कॉस स्क्वायर टी dt। अरे 1 अपॉन सेक क्या रहता है कॉस, मैं साइड में लिख के देता हूं क्या यूज किया है यहाँ पे, देख 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 देख, चल सीख जरा। हाँ, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, tan थीटा इक्वल टू क्या रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद में मैंने क्या यूज किया है बेटा 1 अपॉन सेक थीटा इज व्हाट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आपको, देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी था उसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी, और tan स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी क्या हो गया कैंसिल। आगे आगे आपका फेवरेट पाई बाई 2 एज इट इज, बोलो साइन स्क्वायर टी dt का इंटीग्रेशन 2 1 पाई बाई 2, खत्म। आंसर क्या आया, पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज द फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर अपॉन 8, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो इंटीग्रेशन 0 टू ए 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे लिमिट्स में आपको जो लिमिट्स नजर आ रहे हैं वो एक पॉजिटिव ऑक्टेंट इंडिकेट करते हैं। वो लिमिट्स क्या इंडिकेट करते हैं, एक पॉजिटिव ऑक्टेंट इंडिकेट करते हैं। मैंने कौन से दो सिचुएशन बताए जिसमें पॉजिटिव ऑक्टेंट होता है, पहला सिचुएशन जब लिमिट्स में हर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन मैंने बताया
जहाँ पे 0 to a, 0 to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसी चीजें अगर है तो वो पॉजिटिव ऑक्टेंट इंडिकेट करते हैं. ओके, तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे? एज इंटीग्रल कंटेन्स spherical polar, as integrals contains x square plus y square plus z square raised to n by 2 term, so convert to spherical polar. कैसे करेंगे बोलो? पुट x y z के लिए क्या पुट करना है? z के लिए r cos थीटा, x एंड y के लिए r sin थीटा, r sin थीटा. फिर इसमें x के लिए सिर्फ रहेगा cos फाई, y के लिए sin फाई. ये किसके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे dx dy dz के लिए क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई. ऐसा है. लिमिट्स इंडिकेट इट्स अ पॉजिटिव ऑक्टेंट. तो बच्चों लिमिट्स क्या रहेंगे? स्टेप 2 बोलिए. पॉजिटिव ऑक्टेंट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आर कहां से कहां तक? 0 से a. फिर नेक्स्ट थीटा कहां से कहां तक? 0 टू पाई बाई 2. फिर फाई कहां से कहां तक? 0 टू पाई बाई 2. तो इनर लिमिट्स आर के लिए लेंगे, फिर थीटा के लिए, फिर फाई के लिए. आर कहां से कहां तक बोलो? 0 टू a. थीटा 0 से लेके पाई बाई 2. फाई 0 से लेके पाई बाई 2. अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर. उसके बाद में dx dy dz के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई. अब ये इंटीग्रेशन आसान है. एज लिमिट्स आर कांस्टेंट, एज लिमिट्स बोलो ना, आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर सेपरेट. आगे के टर्म्स आप लिख लो, आप जानते हैं आगे क्या लिखना है, आप जानते हैं. देन डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन. आप लिखना, वो मैं नहीं लिखता. अब ये इंटीग्रेशन आगे क्या होगा? फाई की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2. अंदर कौन जाएगा? डी फाई. थीटा इक्वल टू कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2. अंदर कौन जाएगा? साइन थीटा डी थीटा. फिर आर की वैल्यू 0 से लेके a, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर रेज टू 4 डी आर. इंटीग्रेशन हो गए बच्चा? आसान है. डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट 0 से पाई बाई 2. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 से पाई बाई 2. आर रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आर रेज टू 5 अपॉन 5. अरे पावर 1 से बढ़ाओ और वही टर्म नीचे लिखो, 0 टू a. अपर लिमिट डाल दो, पाई बाई 2 माइनस 0. इधर माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0. इधर क्या रहेगा? e रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 0 रेज टू 5 क्या रहेगा? 0. पाई बाई 2 एज इट इज. बोलो बच्चों, पाई बाई 2 रहेगा. कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है? कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0. माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0 क्या रहेगा? 1. a रेज टू 5 अपॉन 5. तो आंसर क्या आया? 2 5 जा 10. पाई a रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 10. पाई a रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 10 इज द आंसर. लेट मी चेक. Yes, absolutely correct.